नामर्दी का शिकार शख्स की या तो इरेक्शन बरकरार नहीं रहती या पैदा ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर कायनात, अल-नूर क्लिनिक रावलपिंडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नामर्दी के ऊपर। नामर्दी क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, इसकी वजह से आपके लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ता है और इसका क्या हल है। नामर्दी एक ऐसी चीज़ है जिससे मर्द हजरात के अंदर इरेक्शन पैदा नहीं होती या उनके अंदर जो अपने लाइफ पार्टनर्स को लेके फीलिंग्स पैदा होती हैं वो नहीं पैदा होंगी, या अगर वो अपने लाइफ पार्टनर के पास चले भी जाएं तो उनको इतनी ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए टाइमिंग नहीं मिलती कि वो अपना एक प्लेयर टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकें। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें यह होगा कि मर्द जो हैं वो अपनी वाइफ के पास अपने लाइफ पार्टनर के करीब ही नहीं जाते, और अगर जाएं तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन पाया जाता है, एहसास की कमज़ोरी पाई जाती है। हर टाइम उनको उनके कंधों पे बोझ महसूस होता है। उनको लगता है कि वो अपने पार्टनर के पास जाएंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ये शर्मिंदगी का जो एहसास है उन्हें दिन ब दिन एहसास कमतरी में ले जाता है। इसके अलावा सोने पे सुहागा ये है कि आजकल हमारी मार्केट में हर 2 नंबर दवाइयाँ मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल से वो अपना मजीद सत्यानाश कर लेते हैं। अगर आप नामर्दी का शिकार हैं या इरेक्शन की कमी का शिकार हैं, और ये या तो फिर ऐसा है कि इरेक्शन पैदा होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से सिर्फ 21 रोज़ के इस्तेमाल से आप अपने नामर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। वो डिप्रेशन, वो कमज़ोरी या वो जिस्मानी कमज़ोरी या जिगर मसाने की वो गर्मी जो आपकी इरेक्शन को तोड़ देती है, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ लेनी है 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इनकी कितनी मिकदार है और किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है मैं आपको ये भी बताती हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है कलवंजी। कलवंजी के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। कलवंजी इतनी मुफीद है। इसके अलावा आपने लेना है अकड़कड़ा। ये आपने मेरे बताए हुए नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करके कोई नुकसान हासिल करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी। और आपने इसको पंसार से 1 नंबर असली अकड़कड़ा लेना है, और उसके लिए आपको उसके ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद आपने लेनी है मिश्री, वो भी आपने 60 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपने 60 ग्राम लेनी है और इनको अलग अलग से अच्छी तरह से बारीक कूट के पीस लेना है, और इनको फिर एक जार में मिक्स करके रख लेना है। अब इसके अलावा आपने अच्छी तरह से एक जगह अलग से तुख्मे रेहान को लेके साफ करके छान लेना है, और उसको भी आप अच्छी तरह से बारीक पीस लें, लेकिन वो आप इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग से किसी बोतल में रखेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने रोज़ाना रात के टाइम पे सोने से पहले या असर के टाइम पे, मेरी बेस्ट प्रेफरेंस जो है वो ये है कि आप असर के टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने इसको एक छोटी चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध में शामिल करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपने आधी छोटी चम्मच तुख्मे रेहान इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लेना है, और इसको नीम गर्म खा लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी इरेक्शन जैसे जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये टाइमिंग को भी बढ़ाती है, और साथ ही साथ आपके इरेक्शन को बरकरार रखती है, और साथ ही साथ मादा मनी को भी गाढ़ा करती है। आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, 21 रोज़ तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी आप किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहते हैं या अपनी दवाई लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक पर भी आकर मिल सकते हैं। अल-नूर क्लिनिक, चिकलाला स्कीम 3, रावलपिंडी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।